अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्ज झैल कॉलमों का मक्ता मालूम करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स हैं कालिब हैं, हमने इनका मक्ता डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम दो तरह से ज़ाहिर करते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं DET डिटर्मिनेंट, या इसको लिखने का दूसरा तरीका है मैट्रिक्स का जो भी नाम हो उनके दोनों तरफ से ये सीधी दो लाइनें लगा दें, ये भी शो करती है डिटर्मिनेंट को। तो हमने क्या करना है, ए यहाँ पर दो सीधी लाइनें लगा देंगे ताकि ये शो करेगी कि डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर भी ये लाइनें बिल्कुल सीधी कर देंगे, 1 1 2 0। उसके बाद ये होते हैं हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, वक्री अरकान। सबसे पहले हम देंगे वक्री अरकान को, ज़रा याद रखिएगा, सबसे पहले वक्री अरकान को ज़रा देना होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद देंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, गैर वक्री अरकान को हमने ज़रब देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 0 दा 0 -2 1 दा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -2 के। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, बी का हमने लिख देना है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 -2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 1 दा 2 -3 2 दा 6। जब दो अलामतें माइनस किया जाती हैं, करते प्लस है लिखते माइनस है -8, यानी कि बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा -8 के। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, सी का डिटर्मिनेंट लिख देना है। यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख देना है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल एंट्रीज को, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। वक्री अरकान को हमने ज़रब कर दिया, यहाँ पर माइनस लगाएं। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना होता है नॉन डायगोनल एंट्रीज, गैर वक्री अरकान को, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे 3 2 दा 6 -3 2 दा 6 इज इक्वल टू 0। सी का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया 0 के। पार्ट नंबर डी है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डी का डिटर्मिनेंट, डी का मक्ता लिख देना है। यहाँ पर भी हमने मक्ते की अलामत डाल देनी है, डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर देना है डायगोनल एंट्रीज को, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 दा 12 -2 1 दा 2, 12 -2 इज इक्वल टू 10। डी का मक्ता, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 के बराबर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नीचे दिए हुए कॉलमों में से कौन से नादिर और कौन से गैर नादिर हैं, अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अगर फर्ज करें हम कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी सी कोई भी है, उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर उसका आंसर आ जाता है 0 तो वो होगा सिंगुलर, नादिर कालिब। अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर 0 नहीं आता, फर्ज करें 2 3 4 कोई भी आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, हमने ले लेना है दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 2 4 इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद दरमियान में माइनस डाल के 2 मल्टीप्लाई बाय 6। नॉन डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले हमने वक्री अरकान को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमने गैर वक्री अरकान को मल्टीप्लाई करना होता है, ज़रब करना होता है। अब 3 4 दा 12 -6 2 दा 12, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। ये होगा सिंगुलर, हमने लिख देना है
सेकंड पार्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख देना है, मक्ते की शक्ल में लिख देना है। तो यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले डायगोनल एंट्रीज वक्री अरकान को जरा करना है, दरमियान में माइनस लगा के फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 द 8 माइनस 3 1 द 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखें b का डिटर्मिनेंट 5 के इक्वल है, 0 नहीं आया, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर हमने लिख देना है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट लेंगे हम। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का साइन डालना है, 7 माइनस 9 3 5। तो सबसे पहले हमने डायगोनल एंट्रीज वक्री अरकान को मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई बाय -9। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 7 5 द 35 माइनस माइनस प्लस। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 द 27। अब 27 प्लस 35 करें तो आंसर आएगा 62। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने लिख देना है क्या है, ये नॉन सिंगुलर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4। सबसे पहले हमने क्या करना है, d का डिटर्मिनेंट, d का मक्ता लिख देना है। यहाँ पर भी हमने मक्ते का साइन डाल देना है, -2 4। अब हमने पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वक्री अरकान को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 द 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। डी का डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये सिंगुलर है, हमने लिख देना है